लोग अपमान से अक्सर डरा करते हैं, कोई नहीं चाहता उसका अपमान हो, पर अपमान ने ना दुनिया बदली है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? आपने चाणक्य का नाम सुना होगा। अगर उनका अपमान नहीं होता तो कितना बड़ा मौर्य साम्राज्य कैसे बनता, चाणक्य नीति कहाँ से आती, दुनिया का इतना कल्याण कैसे होता। महात्मा गांधी जिनको ट्रेन से फेंक दिया गया था, निकाल दिया गया था, अगर उनका अपमान नहीं होता तो शायद हिंदुस्तान की हिस्ट्री कुछ और होती। और अंबेडकर जिनकी इस महीने जयंती भी है, उनका भी बड़ा अपमान हुआ। उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है आप, कितने महान व्यक्तित्व थे वो। पर उन्होंने अपमान का जो तरीका सोचा, मतलब अपमान उनका व्यक्तिगत हुआ तो उन्होंने किसी व्यक्तिगत बदला नहीं लिया। उन्होंने कहा, उस सिचुएशन को समझा, उस समाज की स्थिति को समझा, उस दुनिया की स्थिति को समझा और शिक्षा का संदेश दिया, ज्ञान का संदेश दिया। उन्होंने कभी लड़ाई का संदेश नहीं दिया। उन्होंने कहा ज्ञान अर्जित करो, विद्या अर्जित करो, शास्त्र पढ़ो, ज्ञान, और ब्राह्मण बन जाओ। ब्राह्मण का मतलब था उनका ज्ञानी बन जाओ। और एक बार आप ज्ञानी हो, आप किसी पोस्ट पर हो तो कौन पूछने वाला है कि क्या कास्ट है, क्या जात है। तो ऐसे थे ग्रेट अंबेडकर। बहुत सारे लोग उनको सिर्फ फोटो से जानते हैं कि उनका फोटो है, उन्होंने संविधान लिखा है, उनकी पूरी कहानी नहीं जानते हैं। इसी वजह से वो उनके व्यक्तित्व से भी परिचित नहीं हैं। और ऐसा सिर्फ अंबेडकर जी के बारे में नहीं है, बहुत लोगों के बारे में है कि हमने उनकी राय दूसरों से सुनी है, तो उनके बारे में जरूर पढ़िए। खैर, अब जाएंगे हम कुंभ राशि के ऊपर कि भाई कुंभ के लिए ये जो अप्रैल का महीना है वो क्या लेकर आया है। कुंभ यहाँ पे लिख देते हैं। बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो गुरु का परिवर्तन है जो आपकी कुंडली के सबसे इंपॉर्टेंट, ना सही पर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि धन के भी स्वामी हैं और लाभ के भी स्वामी हैं। इसके साथ साथ इस महीने और भी कई सारे खूबसूरत योग बने हुए हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। मंगल मिथुन राशि में है, जैसे आप देख सकते हो, पंचम भाव में। गुरु सूर्य का बहुत खूबसूरत संयोग आपका 14 तारीख तक रहेगा द्वितीय भाव में, धन के भाव में। पर इसके बाद ये जो सूर्य है ना, वो मेष राशि में जाके उच्च के हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। सप्तमेश उच्च का हो रहा है आपका, ये एक बड़ा परिवर्तन हो गया। ठीक इसी तरह जो शुक्र आप देख रहे हैं, ये मीन राशि में रहेंगे उच्च के 6 तारीख तक, और फिर 6 तारीख के बाद ये मेष में आ जाएंगे बुध और राहु के साथ। बुध राहु पूरे महीने तृतीय भाव में मेष में ही रहेंगे, पर बुध वक्री हो जाएंगे 21 के बाद। मंगल जैसे मैंने कहा पंचम में मिथुन राशि में। चंद्रमा पहले दिन यहाँ पर रहेंगे कर्क में, पर बहुत तेजी से ऐसे दौड़ते रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम बातें भी करेंगे, कौन से दिन शुभ अशुभ क्या है इसके बारे में बात करेंगे। और केतु जो है वो भाग्य के भाव में तुला राशि में गोचर करते हुए दिखाई देंगे। और शनि का गोचर आपके जो राशिश हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं, वो अपनी ही राशि में बैठे दिखाई देंगे। ये वीडियो जो है कुंभ राशि के लिए है, पर अगर कुंभ लग्न वाले भी देखते हैं तो उनके लिए बिल्कुल कह नहीं सकते कि भाई गलत होगा, क्योंकि लग्न से भी हम देख सकते हैं। अब बढ़ जाते हैं आगे। बड़ा परिवर्तन, पहले 14 दिन सूर्य और गुरु का धन के भाव में होना, परिवार के भाव में होना, कुछ ना कुछ आपके परिवार में गौरवपूर्ण हो सकता है। आपकी ख्याति फैल सकती है, आपको आपके परिवार से लाभ हो सकता है, धन का लाभ हो सकता है, किसी तरह का फेम मिल सकता है, नाम मिल सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। आपकी वाणी की वजह से आपको बहुत फेम मिल सकता है, क्योंकि भाव वाणी का ही है। खाने के मामले में आपको कुछ अच्छी ऐसी चीजें मिल सकती हैं जो आपको पसंद है। आपकी मुलाकात कुछ अच्छे लोगों से हो सकती है। द्वितीय भाव आपकी फैमिली है, इसके साथ साथ कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं जिनके आप कांटेक्ट में आते हो, तो ये भी है यहाँ पर। सप्तमेश अष्टम में जा रहा है। पहले 14 दिन पत्नी की लाइफ में, बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव रहेंगे पहले 14 दिन, जब तक सूर्य जो है मीन राशि में है। पर जैसे ही सूर्य जो है मेष में जाएंगे तो फिर बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छा है, काम धंधे के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, और आपका जो शादी विवाह की जो लाइफ है उसके लिए बेहतर है, बढ़िया है। आपके स्पाउस की लाइफ में कोई बड़ा चेंज आ सकता है 14 तारीख के बाद,
ये यहाँ पे दिखा रहा है। गुरु की बात करें तो गुरु तो यहाँ पर 21 तारीख तक है, और 21 तारीख तक जो धन वाली बात कही, जो परिवार वाली बात कही, जो इनहेरिटेंस वाली बात कही, जो पैसे वाली बात कही, वो सब अच्छी रहेगी। वाणी वाली बात वो भी चलती रहेगी। इसके साथ साथ 21 तारीख तक ही 1 2 3 4 5 छठे भाव पर है तो रोग ऋण शत्रु में वृद्धि होगी। अष्टम भाव पर इनहेरिटेंस आदि आपको मिल सकता है, पर कुछ एक्सीडेंट आदि का थोड़ा सा खतरा रहेगा। दसम भाव पर है तो जॉब आदि की तलाश में है तो उसके लिए ठीक है। इसके बाद शुक्र की बात कर लें। देखिए शुक्र जो है, माफ कीजिएगा, शुक्र जो है 6 तारीख तक मेष राशि में रहेंगे राहु बुध के साथ, मीन राशि में नहीं, मेष राशि में तृतीय भाव में, और 6 तारीख के बाद वृषभ में जाएंगे। तो जब तक वो तृतीय भाव में है, राहु के साथ है, थोड़ा मर्यादा का ध्यान रखें आप। लाभ आपको होगा, आपका कम्युनिकेशन गजब का रहेगा, पर चूंकि राहु के साथ है तो प्रेम है, मर्यादा है, इन सब में आपको हल्का सा ध्यान रखना है, क्योंकि राहु शुक्र जब साथ में आते तो एक्स्ट्रा एम्बिशन कभी कभी दे सकते हैं। और जब हम कोई भी काम है, क्रोध है, कोई भी जो हमारा भावना है, अगर बहुत शक्तिशाली होती है तो हम बाउंड्री तोड़ सकते हैं, हमसे गलती हो सकती है। तो वो हल्का सा यहाँ पे ध्यान रखना है, क्योंकि राहु का ये नेचर है, वो बाउंड्री को मानते ही नहीं। बोलते हैं कि इंसान ने बनाए हुए जो लॉज है वो मैं फॉलो नहीं करता, क्यों करूँ। इसी वजह से राहु शुक्र इस मामले में, बाकी आपको फेम दे सकता है, मीडिया में हो आप, किसी तरह से आप ब्लॉगर हो, आप ब्लॉग लिखते हो, आप ट्रैवलर हो, आप कुछ ऐसा काम करते हो इसमें आपको परफॉर्म करना होता है, आप कुछ डिज़ाइन करते हो, सब क्रिएटिविटी में हो, आप कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, आप इंटरनेट में कुछ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग आदि में हो, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। पर यही शुक्र जो है फिर चौथे भाव में आ जाएंगे 6 तारीख के बाद। तो 6 अप्रैल के बाद माता के सुख में वृद्धि होगी, घर के सुख में वृद्धि होगी, आपको माता का सुख मिलेगा। साथ में ही आपके कुछ पुराने फ्रेंड्स से आपकी मुलाकात हो सकती है। कार्य के लिए भी यहाँ से ये अच्छा है शुक्र का यहाँ पर आना, और कुछ सुख शांति आपके जीवन में आएगी। स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ शुक्र जो है ना 4 8 12 के त्रिकोण में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल फ्रीडम, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म उसके लिए बढ़िया। पढ़ाई लिखाई के लिए भी शुक्र यहाँ पर बढ़िया है। इसके साथ साथ अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो प्रेम के कारक शुक्र अपनी ही राशि में रहेंगे, तो प्रेम के लिए अच्छा है, प्रेम के लिए अच्छा है। बस थोड़ा सा गुस्से का ख्याल रखना होगा आपको। कभी कभी ना जल्दबाजी में आप कोई गलती कर सकते हो, जैसे कि आपका स्पाउस है कहीं वेट करने को कह रहा है, आप ना जल्दबाजी और उस समय पर नहीं पहुंचता है, तो बिना जानने की क्या बात हुई आप कुछ बोल सकते हो, जो कि आपको नहीं बोलना चाहिए था, और आपको पता भी नहीं है क्या बात हुई, पर चूंकि होता है हमारी आदत, क्योंकि उसने तो कहा था आना है, वो आना आया, वो नहीं आया या नहीं आई, तो वो तो गलत हो गया। ये जाने बिना कि क्यों गलत हुआ, क्या नहीं, कुछ बोलना शुरू कर देते हैं हम लोग। ये नॉर्मली बहुत हम लोग, मतलब मैं भी, होता है ये। तो वहाँ थोड़ा पेशेंस से काम लेना है, डिसिप्लिन लाइफ में रखना है, तब फिर ये मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ये मंगल आपके कार्य में चेंज ला सकते हैं, जॉब चेंज का चांसेस बन सकता है। संतान की लाइफ में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव यहाँ पे रह सकते हैं। पढ़ाई लिखाई में मन थोड़ा कम लगे, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है, मन को लगाना पड़ेगा। वैसे भी मन को लगाना ही पड़ता है, मन की तो आदत है इधर उधर जाना, खास करके वो काम जिसको हम करना चाहते हैं उधर मन जाता नहीं है, और जो हम शायद अनकॉन्शियसली चाहते हो पर कॉन्शियसली नहीं चाहते, मन उधर ही जाता है। एक्चुअली मन आनंद की तरफ जाता है, और बहुत सारे काम में कुछ मेहनत लगती नहीं है, आनंद आता है, तो मन उधर ही जाता है, उसको पता नहीं है। और जो भी ऐसे काम है जो वास्तव में कुछ इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, वहाँ थोड़ा मेहनत की आवश्यकता होती है। जैसे बोलते हैं ना कि सात्विक जो चीज़ें हैं वो शुरू में जहर के समान लगती हैं, बाद में अमृत के समान होती हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमको बर्बाद कर सकती हैं, पर शुरू में अमृत के समान लगती हैं, पर एंड में उनका रिजल्ट जहर की तरह होता है। इसीलिए बोलते हैं कि आराम का रास्ता, कंफर्ट का रास्ता कभी भी आपको मंजिल तक नहीं ले जा सकता, कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। धोखा हमेशा खूबसूरत होता है, और लाइफ में जब कंफर्ट भोग बहुत ज़्यादा बढ़े, आपको लग रहा हो कि आप बहुत इंजॉय कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो। उठो, खड़े हो जाओ, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, कुछ सीखो, कुछ ट्रैवल करो। लाइफ का जो मेन मकसद है वो कहीं ना कहीं जूझना है, आगे बढ़ते रहना है, उतार चढ़ाव देखते रहना है, ना कि सेट हो जाना लाइफ को कंफर्ट में आगे बस जॉब आ रहा है या पैसा आ रहा है महीने भर का, और सब चीज़ वैसे ही चल रही है जैसे चलती रहनी चाहिए लगातार। ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि उसके बाद अगर आप चैलेंज आएगा, आउट ऑफ द कंफर्ट जोन जाओगे, तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो ये मंगल यहाँ पर ध्यान रखना इन चीज़ों का। इसके बाद स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, जो लोग स्टॉक मार्केट में बिजनेस की बात करो तो बिजनेस के लिए कब बढ़िया है,
14 तारीख के बाद बहुत अच्छा है, उससे पहले ख्याल रखना। जॉब के मामले में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। पिता की लाइफ की अगर हम बात करें तो पिता से थोड़ा आपको बना के रखने की आवश्यकता पड़ेगी। उनकी लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं, क्योंकि सूर्य राहु साथ में रहेंगे। राहु सूर्य की दृष्टि पिता के भाव नवम भाव पर रहेगी, साथ में केतु वहां पर बैठे हुए हैं। पर इस भाव का जो कारक है, इस भाव का, माफ कीजिएगा, कारक नहीं, इस भाव का जो स्वामी है, जो शुक्र है, चूंकि वो अपनी राशि में है तो कहीं हद तक ठीक है, पर फिर भी पिता के भाव से अष्टम जा रहे हैं, तो पिता की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। धर्म पालन करना, आप धर्म के पथ पर रहें, इसका थोड़ा सा चांसेस है, पर कुछ डिफिकल्टीज भी आएंगी, क्योंकि अपने से अष्टम जा रहा है, इस वजह से। अब गुरु की बात कर लेते हैं, जो 21 तारीख के बाद बदलेंगे। 21 तारीख के बाद ना गुरु आ जाएंगे किसमें? तृतीय भाव में। तृतीय भाव में गुरु का गोचर सर्वश्रेष्ठ तो नहीं कहा गया, पर यहां से ये भाग्य के भाव को देख रहा है आपके, और केतु को देख रहा है, तो स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म के लिए अच्छा है। एजुकेशन के मामले में आप कहोगे हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है, अगर कहीं बाहर जाके आप पढ़ाई करना चाहते हैं। और धन के मामले में थोड़ा खर्च बढ़ने वाला है आपका, हालांकि लाभ रहेगा। पढ़ाई लिखाई है, संतान है अगर आपकी, उसका आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ख्याल रखना पड़ेगा। शादी विवाह के लिए अच्छा है, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5, पांचवी जो दृष्टि है वो सप्तम भाव पर आ रही है, इस वजह से। 7वीं दृष्टि नवम भाव पर, और 11वें दृष्टि जो है लाभ के भाव पर है, जो कि उनकी खुद की राशि है, तो कहीं ना कहीं लाभ तो होता रहेगा, पर कहीं खर्चा भी आएगा। ये इस चीज को हमारे गुरु बता रहे हैं। इसके साथ साथ तृतीय भाव में सूर्य रहेंगे, राहु रहेंगे, गुरु रहेंगे, बुध रहेंगे, इतने सारे ग्रह आएंगे, तो हार्ड वर्क, छोटी मोटी व्यर्थ की यात्राएं भी हो सकती हैं, जिनका कुछ खास रिजल्ट ना निकल कर आए। पर कहीं ना कहीं ये सारे ग्रह भाग्य को भी देख रहे हैं, तो कुछ भाग्यशाली भी अवश्य होगा इस महीने में। इसके बाद बढ़ जाते हैं, देखिए वाणी का ख्याल रखना है। राहु बुध साथ में है, सूर्य गुरु अक्सर साथ में रहे तो आपको फेम यश मिलता रहेगा। शुक्र यहाँ पर रहेंगे, यश भोग के लिए सही है। पंचम भाव में मंगल है, देखिए प्रेम के वहां पर थोड़ा सा आपको बना के रखनी पड़ेगी। और मैरिज है, शादी है, उसके लिए 14 तारीख के बाद ज्यादा अच्छा। 14 तारीख से पहले थोड़ा मतभेद आपका रह सकता है। और शनि की बात जो 7.5 आपकी चली रही है, तो स्वास्थ्य के लिए ठीक है। आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना है, डिसिप्लिन रहना है लाइफ में, अपने ट्रेडिशन को इज्जत देनी है, अपने से बड़ों का ख्याल रखना है, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागना नहीं है, तो शनि आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। कार्य के क्षेत्र में मेहनत तो होगी, जो काम आप चाह रहे थे एक बार में हो तो नहीं होगा, 2-3 बार तो शनि कराएंगे। पर 7.5 है, लेसन देने आए तो आप भी अच्छे स्टूडेंट की तरह अच्छी तरह लेसन लो, फिर जो आप सीखोगे ना, फिर वो आपको ऊपर भी लेकर जाएगा। बोलते हैं ना कि दाना खाक में मिलके गुले गुलनार होता है, मतलब यही है कि जब वो हम बीज जमीन में डालते हैं, जब वो खुद मिट जाता है, जब उसकी हस्ती मिट जाती है, तो फिर पौधा उगता है। ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए कि जब कुछ बड़ा होना होता है तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना होता है। जब किसी चीज़ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उसको दर्द होता ही है, क्योंकि वो अपनी हस्ती खो रहा होता है, पर कुछ और बन भी रहा होता है साथ में। इसलिए ट्रांसफॉर्म होते रहिए, कुछ सीखते रहिए, 7.5 आपको आगे लेकर जाएगी। अब राहु केतु की बात कर लेते हैं। राहु तृतीय भाव में अच्छे ही है, केतु नवम भाव में। पिता की लाइफ में कुछ थोड़े बहुत कष्ट रह सकते हैं, या फिर पिता स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ मूव कर सकते हैं। भाग्य के लिए आपको संतों का साथ, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म जीवन में रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल की वैसे तो हम बात कर चुके हैं, पर कुछ बातें हैं कि ये मंगल आपको विदेश ले जा सकते हैं कार्य के क्षेत्र में, क्योंकि उनकी 8वीं दृष्टि, उच्च की दृष्टि जो है विदेश भाव पर आ रही है। मंगल की दृष्टि एकादश पर है, दशमेश है और आपके तृतीयेश हैं, तो मतलब पराक्रम करोगे आप मेहनत के लिए, लाभ के लिए। अपने सीनियर से, बड़े भाई बहनों से कुछ मतभेद यहाँ पर हो सकता है। सास ससुर की से भी थोड़ा मतभेद होने का चांसेस है। 1 2 3 4 चौथी दृष्टि मंगल की आपकी जो है वो आ रही है अष्टम पर, इसकी वजह से। कब होकर रहेगा? ये पूरे महीने इसके योग हैं कि पूरे महीने मंगल रहने वाले हैं। अब कुछ विशेष तिथियां जो बहुत ज़्यादा शुभ हैं उनमें है 21 22 1 9 10 17 18 26 27 24 25। इतनी सारी तिथियां बहुत शुभ हैं, बहुत अच्छी हैं। इसमें से 10 जो है वो बीच की कह सकते हैं हम। और खास ही अच्छी है 22 तारीख, क्योंकि 22 तारीख में शुक्र, ये जो शुक्र है ना, ये जो अपनी राशि में दिख रहे हैं, यहाँ पे चंद्रमा आ जाएंगे ये वाले, तो चंद्रमा उच्च के हो गए, सूर्य उच्च के हो गए आपके, और शुक्र अपनी राशि में हो गए। बहुत बढ़िया बात हो गई। गुरु भी अपने मित्र की राशि, सारे जो शुभ ग्रह बहुत अच्छे हो गए। तो ये वो दिन है 21 22 जहाँ आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी नई चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं, उसकी सफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके साथ साथ कुछ ऐसी भी डेट्स हैं जहाँ हमें थोड़ा सा ख्याल रखना है, जैसे कि 15 17
इसमें माइंड थोड़ा सा निराश रह सकता है 15-16 अप्रैल को। इसके साथ साथ 2, 3, 9, 10, 19, 20 ऐसी तारीखें हैं जहां थोड़ा अपना ख्याल रखना है, क्योंकि मन यहाँ थोड़ा निराश रह सकता है और थोड़ा अवेयर होकर काम लेना है। इसी तरह से 6, 7, 8 भी ऐसी तिथि है जहां पर चंद्रमा केतु के साथ होंगे। चंद्रमा जब केतु के साथ हों तब भी थोड़ा पिता की लाइफ में कुछ चेंजेज आ सकते हैं, मन में भाग्य में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। तो इस दिन गणेश जी की पूजा आदि करेंगे तो बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक इसी तरह जो शनि वाला बताया उस दिन भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। 15, 16, 2, 3, 9, 10, 19, 20 तो आपके जो काम में रुकावट आने वाली है शायद वो ना आए या फिर कम आए। ये हो गया आपका। और 24 और 25 तारीख को चंद्र मंगल योग रहेगा, मतलब चंद्रमा जो है वो आपके मंगल के साथ में रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे। तो पिता ये अच्छा है, धन के लिए इसको धन का योग मानते हैं, पर हाँ कंपटीशन में आपकी जीत रहेगी। संतान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। तो ये तारीखें हो गई कुछ जो आपको याद रखनी है। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, विनती करूंगा कि आप कमेंट कीजिएगा कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, नहीं लगा, कोई कमी है तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है। और बहुत कम समय है आपका तो बहुत थोड़ा छोटा सा कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे एक और आग्रह करूंगा कि कमेंट के साथ साथ आप शेयर कीजिएगा वीडियो को जितना आप कर सकते हैं, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको पसंद है तो बिल्कुल, ताकि आप ऐसे वीडियो और देख सकें। अब बढ़ जाते हैं त्योहारों की तरफ। 6 तारीख को हनुमान जयंती है, ओम हम हनुमते नमः। 6 तारीख को ही चैत्र पूर्णिमा है, क्योंकि चैत्र पूर्णिमा को ही हनुमान जयंती होती है। 14 तारीख को बैसाखी और अम्बेडकर जयंती है। अम्बेडकर जी के बारे में मैंने आपको बताया, उसका कारण एक ये भी था कि इस महीने अम्बेडकर जयंती है, तो उनकी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ें, उनके बारे में सीखें, जानें, समझें वास्तव में अम्बेडकर थे कौन, उनका क्या अस्तित्व था, क्या महत्व है उनका वास्तव में, न कि किसी के थ्रू आपने जाना हो। इसके बाद 1 तारीख की कमाधा एकादशी है, 16 तारीख की वनोत्थिनी एकादशी है। जो भगवान हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 3 और 17 का सोमा प्रदोष व्रत है। 18 तारीख की शिवरात्रि है। ओम नमः शिवाय, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। 9 तारीख की संकष्टी, 20 तारीख की अमावस्या, बैसाख की अमावस्या है, और 14 तारीख की मेष संक्रांति है। तो ये संक्रांति और ये जो है ना अमावस्या, ये बहुत अच्छे त्योहार हैं। इनको हम कई बार सोचते हैं कि बहुत मतलब कि ये थोड़े से टफ दिन होते हैं। टफ दिन तो हैं, खासकर कि 20 तारीख की अमावस्या है, तब चंद्रमा उसके साथ में भी रहेंगे, पर किस चीज़ के लिए? भौतिक चीज़ों के लिए, पर ध्यान के, स्पिरिचुअलिटी के लिए, अध्यात्म के लिए, दान पुण्य के लिए, अपने पितरों को याद करने के लिए, किसी की मदद के लिए, गीता आदि के पाठ के लिए, दोनों ही शुभ हैं। और जो व्यक्ति का अमावस्या को जन्म हुआ उसको अमावस्या का फास्ट भी करना चाहिए। ठीक इसी तरह जो संक्रांति को पैदा हुए उनको संक्रांति का फास्ट करना चाहिए। सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। गायत्री मंत्र का पाठ भी उनके लिए बहुत बढ़िया माना गया है। चलिए अब इस वीडियो को विराम देते हैं। मुझे आशा है आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।